अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 24। राज सबांजी के गिर्द सब्ज़ारों पर जमी बर्फ अब पानी बनकर झील में बहती थी। बाहर की ताज़ा हवा हर सौ फूल खिला रही थी। रूम ब्लॉक्स की चौकोर खिड़कियां बाहर से रोशन दिखाई देती थी। रात बीत चुकी थी मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन ही थे और छुट्टियों से पहले की इनकी रूम में आखिरी रातें थी। फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर पे निकल जाना था। खतीजा, हया, टाली और चेरी के रूम में रौनक अपने उरूज पे थी। हया की कुर्सी पे स्विट्ज़रलैंड की एक्सटेंशन का रिसीवर कान से लगाए बैठी थी। मुस्कुराहट दबाए उंगली पे सुनहरी बालों की लट लपेटे हुए वो कह रही थी, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है। ओह, तुम्हारा भी ब्लू है मोमिन? वो कहने के साथ बामुश्किल हंसी रोके हुए थी। मोमिन काफ़ी दिनों से इसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था मगर वो इसको दिखाने के लिए हॉलैंड के लतीफ़ के साथ नज़र आती थी। लतीफ़ खालिस डिच और कैथलिक था मगर अफ़गानिस्तान में पैदा होने के सबब इसके माँ बाप ने इसका नाम अपने किसी अफ़गान दोस्त लतीफ़ के नाम पे रखा था। यूँ वो तमाम फ़लस्तीनियों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था सिवाय मोमिन के। सामने डीजे की कुर्सी पे हाले बैठी थी और इसके मुकाबिल काउच पे स्पेन की सैंड्रा थी। वो दोनों अपने दरमियान एक मैगज़ीन खोले तबसरा कर रही थी। इस थीम के साथ ये कंट्रास्ट कुछ अवर लगेगा नहीं? हाले सैंड्रा से पूछ रही थी। चेरी अपने बैंक की सीढ़ी के साथ खड़ी अपनी ऑयल की आधी शीशी इनको दिखाते हुए बार बार नफ़ा में सर हिलाते हुए आई डोंट ब्लूज कहे जा रही थी। किसी लड़की ने बाथरूम में रखा इसका तेल इस्तेमाल करके ऊपर चिट लगाकर माजरत कर ली थी कि चूँकि मैं जल्दी में हूँ सो पूछ नहीं सकी। और चेरी को जब से इन चंद बूंदों का गम खाए जा रहा था। जिनों के दिल भी अपने कद की तरह होते, छोटे और पुस्त। टाली जो ऊपर अपने बैंक पे बैठी हया को इसराइली नामा सुना रही थी, लम्हा भर को बात रोक कर चेरी को देखते हुए बोली, फिर सर झटक कर बात का वहीं से आगाज़ किया जहां छोड़ी थी। यू नो इन इसराइल वी हैव सच सिट्रस डेट। टाली के नज़दीक दुनिया का सबसे रसीला फल इसराइल का था। सबसे मीठा फल, सबसे मीठा पानी, सबसे खालिश शहद, सबसे खुशबूदार फल और सबसे सुहाना मौसम इसराइल का था। वो कहती थी इसराइल जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत सरजमीन है। और सबके जाते ही हया और डीजे इसके फ़िक्रे में यूँ तरमीम कर लेते कि फ़लस्तीन जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत सरजमीन है। अब भी हया बहुत इन्हमाक से दोनों हथेलियों पे चेहरा गिराए इनकी बातें सुन रही थी। जो भी था इसराइल नामा सुनने में मज़ा बहुत आता था। धीमी आवाज़ में बात करने के बावजूद इन सब की आवाज़ें ने मिलकर शोर कर रखा था और इस सारे शोर में डीजे अपने बैंक के ऊपर बिस्तर में लेटी तकिया मुंह पे रखे हुए थी। इनकी आवाज़ बुलंद होती गई तो इसने मुंह से तकिया हटाया और चेहरा ऊपर करके बेजारी से इनको मुखातब किया, प्लीज़ शोर मत करो, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोने दो। ओके ओके। हाले ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। सब ने शिश शिश करके एक दूसरे को चुप कराया और धीमी धीमी बड़बड़ाहटों में बोलने लगे। डीजे वापस लेट गई और तकिया मुंह पे रख लिया। हाँ चांद, मैं चांद को ही कह रही थी, सारा जो अपनी लट को उंगली पे मरोड़ते मुस्कुराते हुए कह रही थी। दूसरी तरफ कुछ सुनकर ज़रा गड़बड़ाई। अच्छा, आज चांद नहीं निकला? ओह, मैंने शायद फिर अपने तस्वुर में देखा था। मुझे यही कलर स्कीम चाहिए और अगर इसके साथ हम ये फूल कर ले तो वो मैच कर जाएंगे। फिर ये रंग
सैंड्रा मैगजीन के सफ़े को पलटकर पीछे से कोई दूसरा सफ़ा निकालकर हाले को दिखाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज़ें फिर से बुलंद होने लगी। चंद सानिये बाद रूम में फिर से शोर मचा था। डीजे जब्त खोकर उठी और ज़ोर से चिल्लाई। वो पीछे 2 घंटों में कई दफ़ा इनको खामोश होने को कह चुकी थी, मगर बार बार लड़कियों की आवाज़ें बुलंद होती जा रही थी। लेकिन इसने यूँ चिल्लाने पर एकदम से रूम में आवाज़ें फ़ौरन बंद हो गई। बस तुम आराम करो, हम चुप है, अब सब आहिस्ता बोलो। अच्छा, हया ने जल्दी से मुस्कुराकर इसे तसल्ली दी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए वापस लेट गई और कमरे में सब मध्यम सरगोशियों में बातें करने लगे। चंद पल मज़ीद सर के फिर इसराइल में हमारा मुक़द्दस दरख्त। सबसे पहले टाली की आवाज़ बुलंद हुई थी, फिर सारा, फिर हाले और फिर चेरी, जो अभी तक सबको मुतवज्जा करने की सही में करते हुए इन्हें बोतल दिखा रही थी। मतलब ये कहाँ की इखलाकियात है कि किसी का तेल इससे पूछे बगैर इस्तेमाल कर लिया जाए। शोर वापस लौट रहा था। डीजे एकदम उठी, कंबल उतारकर फेंका, बैंक की सीढ़ियाँ फलांग कर उतरी, अपनी मेज़ पे रखा स्वेटर गर्दन में डाला, साथ रखी 3 किताबें उठाई, तय करदा ऐनक खोलकर आंखों पे लगाई और खामोशी से किसी की तरफ भी देखे बगैर बाहर निकल गई। इसने अपने पीछे ड्रम से दरवाज़ा बंद किया। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया था। सब ने एक दूसरे को देखा था। सारा ने बिना कुछ कहे रिसीवर क्रेडल पे रख दिया। चेरी ने खफ से अपनी बोतल वापस बैग में रखी। हाले और सैंड्रा ने मैगज़ीन बंद कर दिया। बहुत सी नादम निगाहों के तबादले हुए। वो नाराज़ हो गई है, अब क्या करे? हाले बहुत आहिस्ता से बोली। ठहरो, मैं इसे मनाती हूँ। हया ने कंबल परे हटाया और बैंक की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई, मेज़ पे रखा अपना दुपट्टा उठाया और चप्पल पहनते हुए बाहर निकल गई। पीछे कमरे में अभी तक सन्नाटा छाया हुआ था। स्टडी साथ ही थी, से पता था डीजे वहीं होगी। इसने दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। वो सामने राइटिंग टेबल पे किताबें फैलाए बैठी थी। चौखट पे इसका नीम रुख ही नज़र आ रहा था, फिर भी वो देख सकती थी कि वो रो रही है। इसका दिल एकदम बहुत ज़्यादा दुखा। वो बेदबी कदमों में चलते हुए इसके करीब आई। डीजे तेजा बाय कनपट्टी को उंगली से मसलते चेहरा किताब पे झुकाए आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। डीजे वी आर रियली सॉरी। वो कुर्सी खींचकर इसके साथ बैठी और इसका हाथ थामना चाहा। डीजे ने सख्ती से हाथ छुड़ा लिया। इसे बेहद मिलाल हुआ। सॉरी यार, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, वो जवाब दिए बिना यूं ही कनपट्टी को उंगली से मसलती किताब पे सर झुकाए बैठी रही। सर में दर्द है? इसने हौले से पूछा। डीजे ने इस बात में सर हिला दिया। टैबलेट ली है कोई? हाँ, वो हथेली की पूंछ से गीले रुखसार रगड़ते हुए बोली तो आवाज़ भारी थी। सिर्फ ये ही बात है? इसने गौर से इसका चेहरा देखा। मुझे घर याद आ रहा है। तो रो क्यों रही हो? सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद हमने घर ही तो जाना है ना। सेमेस्टर ख़त्म होने में बहुत देर है। इसने चेहरा उठाकर बेचारगी से इसे देखते हुए कहा। ऐनक के पीछे इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। देर कहाँ, फरवरी में हम इधर आए थे, मार्च गुजर गया है, अप्रैल गुजर रहा है, मई आने वाला है, जून में एग्ज़ाम्स हो गए और जुलाई में हम पाकिस्तान हो गए। 5 माह तो ख़त्म भी हो गए। डीजे भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। क्या ज़िंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड, खल्लास। इसने हाथ झाड़कर जैसे बात ख़त्म की। डीजे चंद लम्हे इसे देखती रही। हया, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा था। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, इतनी बुरी तरह कि मेरा दिल डर रहा था। पता नहीं घर में सब ठीक है ना? मैं घर का आखिरी बच्चा हूँ और आखिरी बच्चों के हिस्से में हमेशा बूढ़े माँ बाप आते हैं। मेरा दिल इनके लिए दुखता है। हया,
मैं समझ सकती हूँ, मगर हम क्या कर सकते हैं। 3 माह तो हमने यहाँ गुजारने हैं ना। हम पाकिस्तान चले जाए। तुम जानती हो ये नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हम 5 माह ख़त्म होने तक तुर्की नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्तकल जाने की बात नहीं कर रही, बस चंद दिन के लिए स्प्रिंग ब्रेक में हम इस्लामाबाद चले जाए। हया ने गहरी सांस ली। मेरी भी कज़न की शादी है, मगर मैं इसे कुर्बान कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि हम अभी पाकिस्तान गए तो वापस आते हुए हमारा दिल बहुत ख़राब होगा, और फिर यूँ तुर्की में अकेले घूमने फिरने का मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। अकेले डीजे ने सर झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को अकेले आज़ादी से वक्त गुजारने का शौक़ था। ऐसी आज़ादी जिसमें अब्बू और भाइयों की रोक टोक ना हो। मगर इंसान आज़ाद तब ही होता है जब वो तना होता है, और ये ही तन्हाई कैद कर लेती है। हर आज़ादी में कैद छुपी होती है। जैसे अब हम तुर्की में कैद हैं, और मुझे लगता है हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकेंगे। हया ने जैसे तासुफ से नफ़ा मेज़ गर्दन हिलाई, मगर निगाह मेज़ पे रखी डीजे की मोटी सी फ़लसफ़े की किताब पे पड़ी, जिसकी पेशानी पे बिल बड़क। परे हटाओ इस बूढ़े अंकल को, इसको पढ़ कर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। सकरात को कुछ मत कहो, डीजे ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह है कि सकरात ने किस अज़मत और बहादुरी से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पे एहसान किया था। वो तंग कर कहते हुए खड़ी हुई। और हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे। 7 दिन और तुर्की के 7 शहर, ये प्रोग्राम है हमारा। डीजे मुस्कुरा दी। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया है, घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। वो डीजे को नॉर्मल होता देखकर टाली का इसराइली नामा सुनने वापस चली आई। ओ नहीं, यहाँ भी वही मुशर्रफ वाला नया टाइम, पुराना टाइम। डीजे ने झुंझलाते हुए किताब खोल ली। इससे नए टाइम पुराने टाइम से ज़्यादा कोफ्त किसी शे से नहीं होती थी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।